शिक्षक साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि अभी सभी शिक्षक अपने वित्तीय वर्ष 2024-25 का आयकर विवरण दाखिल कर रहे हैं, जिसके तहत जो है हमको ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स के अंतर्गत जो है अपना विवरण भरने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो ओल्ड में तो बहुत सारे छूट हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पहले बता चुका है। तो क्या न्यू टैक्स रिजीम में भी कई प्रकार के छूट हैं? तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ जो बेसिक छूट हैं वो क्या न्यू टैक्स रिजीम में हम लोग को अप्लाई है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम का जो स्लेब है 3 से 7 और 7 लाख से ऊपर है। तो 7 लाख तक हम लोग का जीरो है और उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है। तो देखते हैं कि क्या न्यू टैक्स रिजीम भी ओल्ड की तरह हम लोग क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ चार्ट बनाए हैं, इसमें देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स में और न्यू टैक्स में क्या क्या है। ओल्ड टैक्स स्लेब में कन्वेंस अलाउंस इसमें जो है दोनों में है, लेकिन हम लोग इसको क्लेम हम लोग फिलहाल नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्ट ऑन होम लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड इसमें जो है ओल्ड में कर सकते हैं, न्यू में नहीं कर सकते। साथ ही इंटरेस्ट ऑन होम लोन लेट आउट अगर किराए में दिए हुए हैं तो उस प्रकार के मकान से के होम लोन के ब्याज में जो है हम लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से हम लोग इसमें भी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जो है इस प्रकार से इंटरेस्ट का किराए का इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पर शो नहीं कर पाते। साथ ही अन्य डिडक्शन जैसे है 80C, 80CB1 ये सारे जो है आपके ओल्ड में है, लेकिन न्यू में यहाँ पर केवल दिख रहा है, यस यहाँ पर दिख रहा है 80CCD2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस। अब देखिए गवर्नमेंट ने जो है एनपीएस को प्रमोट करने के लिए सभी कर्मचारियों को ओपीएस और एनपीएस में एक को चुनने का विकल्प दिया था। एनपीएस में चूंकि बहुत कम लोगों ने चयन किया है, तो एनपीएस में गवर्नमेंट तरफ से 14% का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। तो उसी 14% कंट्रीब्यूशन को जो है न्यू टैक्स रिजीम में छूट के दायरे में रखा गया है। चूंकि बाकी सभी शिक्षक जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में है, तो उनको तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता, इसीलिए उनके लिए ऑप्शन अलाउ नहीं है। हाँ, आपका जो 80CDD1 के अंतर्गत अगर 1.5 लाख की छूट है, उसके अंतर्गत आप लोग ओल्ड टैक्स में ले सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स में नहीं ले सकते। उसी प्रकार जो अन्य भत्ता है उसमें भी किसी प्रकार का छूट यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। अग्निवीर कॉर्पस फंड बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, इसलिए केवल हम लोग को रिलेवेंट यही है कि ये जो एनपीएस कॉर्पस जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है उसका छूट जो है न्यू टैक्स रिजीम में एनपीएस वालों के लिए है। अब ये कैसे है, हम दो कर्मचारी के सैलरी कैलकुलेशन से समझते हैं कि एक ओपीएस कर्मचारी और एक एनपीएस कर्मचारी की कैसे लाभ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि एक एक कर्मचारी का आयकर विवरणी प्रपत्र है। यहाँ पर देखिए टोटल सकल आय जो है 8,07,860 रुपये है। यह जो सकल आय है यह ओपीएस कर्मचारी का जो है वेतन विवरण पत्रिका है साल भर का जो है। तो इसमें हम आगे देखते हैं को इसके ग्रॉस में, यहाँ पर देखिए ग्रॉस में 8,07,860 रुपये यहाँ पर जो वहाँ पर ग्रॉस था सेम टू सेम यहाँ पर आ गया। 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन ये तो सभी के लिए है। उसके बाद हाँ एक घटा दिया तो 7,32,860, और उसके बाद किसी प्रकार का देखिए यहाँ पर कोई प्रकार का यहाँ पर छूट का प्रावधान नहीं है, इसीलिए सीधा 7,32,860। उसके बाद पहले 3 लाख तक जीरो, 3 से लेकर 7 लाख तक का आपका 20,000, और 7 लाख से ऊपर का 32,000 का 3,02,886। इसीलिए चूंकि ये 32,000 जो है 20,000 से ज़्यादा है, इसीलिए जो है इनको मार्जिनल लिप का लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए पूरा टैक्स लग रहा है। तो 20 और ये 23,286, और उसमें जो है आपका 4% शेष, इसको जोड़कर जो है ये 24,217 रुपये का यहाँ पर इनको टैक्स लग रहा है। यह जो है एक ओपीएस कर्मचारी का है। अब देखते हैं कि एनपीएस कर्मचारी को कैसे आपका छूट का लाभ मिलता है जो एनपीएस के नियोक्ता का है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेम कर्मचारी सेम जनों का लगभग सैलरी सेम ही बढ़ रहा है, एक इंक्रीमेंट कम है। तो यहाँ देख रहे हैं 8,31,897। तो 8,31,897 है, वहाँ पर जो है जितना था यहाँ पर देखिए 8,07,860 था। तो वो गणना पत्रक में आपका भी यहाँ पर भी आया 8,07,860। लेकिन एनपीएस के मामले में क्या है, क्योंकि उनको जो है 14% गवर्नमेंट तरफ से कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो 8,31,897 है। यहाँ पर देखिए वहाँ केवल कुल वेतन था, लेकिन यहाँ पर बेसिक प्लस डीए का 14% इसको भी यहाँ पर सैलरी में जोड़ दिया गया है। तो 8,31,897 रुपये था, उसमें आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा देखिए 1,10,327 रुपया इनका एंट्री बेस कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है 14% वो है, कर्मचारी का तो 10% करता है। तो उसी को जोड़कर 9,42,224 हो गया। अब इसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 घटाएंगे तो 8,67,224। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए इनको छूट का यहाँ पर लाभ मिल रहा है। 80CD
सब सेक्शन 2 में यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन का लाभ मिल रहा है 1,10,327 रुपये, मतलब वहाँ पर उतना जोड़ दिए और यहाँ पर इतना घटा दिए, तो कुल मिला करके हैं कि यहाँ पर भी उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि NPS तो घटा रहे हैं लेकिन वहाँ पर जोड़ भी दे रहे हैं ग्रॉस में, तो उस कुल मिलाकर वही हो गया। इसीलिए यहाँ पर अंतिम जो है कर योग्य आय 7,56,897 बना। उसमें से पहले 3 लाख तक जीरो, 3 से लेकर 7 लाख तक का 5% के हिसाब से 4 लाख का 20,000, और अगले 56,900 का 5,690, 10% के स्लैब में आएगा ये। चूँकि ये जो है 20,000 के अंतर्गत होता तो आपको मार्जिनल लैब का लाभ मिलता, लेकिन ये 56,000 है, इसलिए इसमें पूरा टैक्स लग रहा है। 25,690 कुल हो जाएगा, और उसमें 4% का सेस लगेगा, और 26,718 यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में यही जाना कि NPS का एक तरीके से न्यू टैक्स रिजिम में ओल्ड पेंशन वाले को हो चाहे न्यू पेंशन वाले को हो, जो भी हो, उनको भी जो है लाभ नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ लाभ मिल भी रहा है, यहाँ पर ऑप्शन तो दे रहा है कटौती का, लेकिन उसको ग्रॉस में जोड़ दे रहा है। इस प्रकार से अगर न्यू टैक्स रिजिम में हम लोग जाते हैं तो हमको किसी भी प्रकार का कोई छूट जो हम लोग इन्वेस्ट कर पाते हैं उसके हिसाब से शिक्षक के भी समर को नहीं मिलेगा। धन्यवाद।